और बड़े भाई लास्ट में ना आज जो मार्केट का बिहेवियर था ये थोड़ा समझा देना। ठीक है भाई, समझा दूंगा। चलो, तो ओके बड़े। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं क्या, फ्रैक्टल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने जो सीखा था वो सीखा था कि मार्केट में ऐसा कौन सा पॉइंट होता है जहां पे आप बॉटम पकड़ सकते हो। ठीक है, बट फ्रैक्टल स्ट्रक्चर में आप ऐसा पॉइंट फाइंड कर लोगे जहां पे आप टॉप पकड़ लोगे, उसका मतलब कि मार्केट का एक न्यू ऑल टाइम हाई आ जाए या न्यू हायर हाई आ जाए। तो वो कौन सा पॉइंट होगा जिस पॉइंट से मार्केट अब अपना पुल बैक लेने के लिए आएगा। ठीक है, मार्केट का ट्रेंड ऐसे आता है और फिर कुछ इस टाइप से पुल बैक लेता हुआ फिर जाता है। ठीक है, तो वो जब पुल बैक लेने आएगा तो वो कौन सा पॉइंट होगा, वो कौन सा पॉइंट होगा जहां से मार्केट क्या है पुल बैक लेने के लिए आएगा। तो ये पॉइंट आप फाइंड कर सकते हो किससे, फ्रैक्टल स्ट्रक्चर की मदद से। एंड ये बिल्कुल सिमिलर है किससे, फ्रैक्टल फ्रैक्टल से। ठीक है, ये मैं दोबारा इसलिए समझा रहा हूँ, मैंने इसको ब्रेक डाउन इसलिए कर दिया, मैं एक क्लास में समझा सकता था बट मैंने आप लोग को देखा कि आप लोगों के अंदर इतने डाउट्स क्रिएट हो जा रहे हैं इतनी छोटी छोटी चीजों को लेके, तो इसलिए मैंने इसको ब्रेक डाउन कर दिया। नहीं तो ये एक क्लास का काम था दोनों चीज समझाना। तो आप लोगों को देख के मैंने ऐसा किया, इसको ब्रेक डाउन कर दिया। चलो ठीक है, तो आप सबको पता है फ्रैक्टल क्या होता है। अगर जिसको नहीं पता पिछले लेक्चर देख लेना, रिसेंट में पढ़ा होगा, उसको जाके देखना, अच्छे से समझना। ठीक है, उसके बाद आप ये वाला देखना, दोनों ही सिमिलर है एक दूसरे से, कोई भी डिफरेंस नहीं है, बस पोजीशन अलग है। आप उसमें डाउन साइड फाइंड कर रहे थे, आप इसमें अप साइड फाइंड करोगे। ठीक है, बस इतना सा डिफरेंस है और कुछ नहीं है। अब बात आती है, इतना तो पता लग गया, चलो ठीक है। अब बात आती है कि इसको फाइंड कैसे करेंगे और अप्लाई कैसे करेंगे और एंट्री कैसे बनानी है। ठीक है, ये तीनों चीज हम इसके अंदर समझने वाले हैं। अब देखो, सबको पता है मार्केट 90 डिग्री में मूव नहीं करता। ठीक है, हर क्लास में बोलता हूँ, मार्केट जो मूव करता है वो जिगजैग टाइप का मूव करता है, मतलब कि हायर लो हायर हाई, हायर लो हायर हाई। ठीक है, तो सपोज वी आर इन एच टी एफ, ठीक है, मतलब कि हायर टाइम फ्रेम। तो हायर टाइम फ्रेम पे मार्केट क्या कर रहा है, आया, एक हायर हाई बनाया और फिर ऐसे पुल बैक लेता है, हायर लो बनाता है और फिर ऊपर जाके एक नया हायर हाई पॉइंट बनाता है। ठीक है, तो ये हाई टाइम फ्रेम पे हो रही है, मतलब कि 4 आवर में जो चीजें हैं वो हो रही हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये जो चीजें हो रही हैं वो 4 आवर के ऊपर हो रही हैं। अब ऐसा कौन सा पॉइंट है, आप कैसे पता लगाओगे कि अब मार्केट यही पॉइंट है कि आपका इससे ऊपर नहीं जाएगा, या फिर कोई एक दूसरा पॉइंट है मार्केट उससे ऊपर नहीं जाएगा, वहां से पुल बैक लेने के लिए आएगा। तो ये जो मूव है आपको पकड़ना होता है, और फिर इसके बाद जब ये नया हायर हाई के लिए जाता है तो वो मूव भी आपको पकड़ना होता है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको यूट्यूब वीडियो में पकड़ के दिखाया, मैंने पिछले 3 वीक से वीडियो बना रहा हूँ। मैं आपको यहाँ से लेके यहाँ तक आया, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक आया, अब यहाँ से लेके ऊपर तक जा रहा हूँ। ठीक है, लेके साथ में, तो टेंशन मतलब वीडियो डेली आएगी। अब देखो, तो यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको 4 आवर में देख लेना है कि हाँ मार्केट का एक नया हायर हाई, मतलब कि मार्केट जो है अपना एक नया हायर हाई पे आ गया। वो पे कैसे पता लगेगा आपको, जब मार्केट का बॉस हो जाएगा। ठीक है, ये हुआ मार्केट का बॉस, आपको पता लग गया मार्केट में एक नया हायर हाई आ चुका है। अब आपको कॉल के साइड ट्रेड नहीं लेने हैं, मतलब कि ऊपर के साइड ट्रेड अब नहीं जाना आपको। अब जो है आप वेट करोगे किसका, एक फ्रैक्टल स्ट्रक्चर का आप वेट करोगे। ठीक है, वो फ्रैक्टल स्ट्रक्चर होता क्या है और कैसे आपको फाइंड करना है, तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा किसमें, लोअर टाइम फ्रेम पे। ठीक है, आपको जाना पड़ेगा लोअर टाइम फ्रेम पे। लोअर टाइम फ्रेम का मतलब आपका, आप डायरेक्ट 1 मिनट के अंदर मत चले जाना, क्योंकि 4 आवर से 1 मिनट के अंदर जाओगे तो आपको पता है 1 मिनट के अंदर बहुत ज्यादा जो है मार्केट ऊपर नीचे होता है। तो आप क्या करना, 4 आवर अगर आप एनालाइज कर रहे हो तब आप शिफ्ट होना 5 मिनट या 15 मिनट के अंदर। और अगर आप 30 मिनट एनालाइज कर रहे थे और 30 मिनट में अगर हायर हाई मार्क किया है तो आप जाना 1 मिनट के अंदर डायरेक्ट। ठीक है, ये आप या कॉपी में लिख लो या अपने दिमाग में सेट कर लो चीजों को, जिससे कि आपको फायदा होगा आगे। ठीक है, समझ में आ गया। अब आपको फ्रैक्टल स्ट्रक्चर फाइंड कैसे करना है और क्या क्या रूल्स हैं, क्या क्या जो है जो आपको फाइंड करना है, देखना है चार्ट के अंदर, उसके बाद आपको ट्रेड प्लेस करना है। ठीक है, और मैं आपको फिर से बता दूं, ये आप एक सेटअप समझ लो या फिर कुछ भी समझ लो, जब ये सेटअप बनेगा उसके बाद ही आपको ट्रेड प्लेस करना है, रैंडमनेस नहीं करनी है और पेशेंस रखना है आपको। ठीक है, अगर मिस हो गया तो जाने दो उसे, क्योंकि पहली बात तो ये, आप सीखते के साथ ही आप वो नहीं बन जाओगे, ऑपरेटर नहीं बन जाओगे, आप सारे मूव पकड़ो। ठीक है, वो बस मैं ही हूँ। तो आप ये मत करना। ठीक है, आपसे मिस होंगे कोई बात नहीं, बट आपको अपने लेवल पे स्टिक रहना है, बस बात खत्म। अगर आपके मार्केट में लेवल लेवल पे आने के बाद जाएगा ना, तो मैं आपको बताऊं इतना मजा आएगा आपको और इतना कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, आप इतने अच्छे से ट्रेड में बैठ सकोगे, मैं क्या बताऊं, फील करना एक बार, इसको देखने के बाद लाइव मार्केट के अंदर जब अप्लाई करोगे। ठीक है, अब बात आती है वो फाइंड कैसे करोगे, तो 4 आवर का है,
4 आवर का मतलब है कि मैं 5 मिनट या 15 मिनट के अंदर शिफ्ट होके क्या फाइंड करूंगा, फ्रैक्टल स्ट्रक्चर। वो होता कैसे है, ठीक है। आप पहले ये समझ लो फ्रैक्टल स्ट्रक्चर होता क्या है। तो आपको क्या करना है, नीचे आना है, मतलब उसी का मैं नीचे आके फ्रैक्टल स्ट्रक्चर बता रहा हूँ कि वो क्या होता है। तो इस बॉक्स के अंदर मैं आपको समझा रहा हूँ कि वो होता क्या है, ठीक है। आप समझ लो कि ये बॉक्स है उसका हायर हाई पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट कैसे प्ले करेगा, अपने रंग रूप बदलने लग जाएगा, ठीक है। जैसे ही आपका मार्केट में वो होता है ना, फ्रैक्टल स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट होता है, तो मार्केट जो रंग रूप होते हैं ना, वो कुछ इस टाइप से आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगी। पहले मार्केट एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आता हुआ, ठीक है, एकदम स्ट्रेट आता हुआ दिखता होगा। फिर उसके बाद मार्केट के यहाँ पे रंग रूप चेंज होना स्टार्ट होते हैं। कैसे? फिर मार्केट स्लो होना स्टार्ट होगा, स्लो होना स्टार्ट होगा, ठीक है। फिर मार्केट यहाँ पे क्या करेगा, अपना पहला स्विंग जो जैसी ब्रेक करेगा, अपना पहला स्विंग ब्रेक किया, तो यहाँ पे जो बेसिक एसएमसी प्लेयर है, ठीक है, बेसिक एसएमसी प्लेयर क्या करता है, यहाँ पे अपना आईडीएम रखता है, यहाँ पे अपना आईडीएम रखता है कुछ इस टाइप से। आईडीएम रखने के बाद सिंपल सी बात है, वो क्या वेट करेगा अपने ऑर्डर ब्लॉक और एफवीसी पे ट्रेड प्लेस करने की, ठीक है। कैसे? कुछ इस टाइप से, ऐसे ट्रेड प्लेस करेगा वो, है ना। अपना स्टॉप लॉस रखेगा नीचे। अब इस केस में मार्केट क्या करेगा, आएगा नीचे और फिर ऊपर जाएगा, ठीक है। आपको ये स्ट्रक्चर देखना है, ठीक है। फिर क्या करेगा, मार्केट आएगा, इन बेसिक वालों को क्या करेगा, दिलासा देगा कि हाँ भाई मैं ऊपर ही जाऊंगा, आ जाओ। मार्केट क्या है कि ऊपर की तरफ जाएगा, और अब यहाँ पे कोई एक ऐसा पॉइंट होगा, ऐसा पॉइंट होगा, मतलब कि जहां से मार्केट में आपको एंट्री लेनी है, और मार्केट जो है वो नीचे की साइड आएगा, ठीक है। तो वो पॉइंट कौन सा है, वो पॉइंट फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, सिंपल, इस लेग के अंदर, इस लेग के अंदर जैसे ही आपका चौच होगा, मतलब कि यहाँ पे तो आपका आइडियम हो रहा है ना, बेसिक एसएमसी प्लेयर क्या कर रहा है, अपना आइडियम मार्क कर रहा है। आपको वो नहीं करना, आपको आइडियम की जगह क्या करना है, अपना चौच रखना है, ठीक है। आपको रखना है चौच। बेसिक एसएमसी प्लेयर आईडीएम रखेगा, बट आपको नहीं करना ऐसा। आपको दिख गया कि मार्केट के अंदर एक ऑल टाइम हाई या एक हायर हाई आ चुका है हायर टाइम फ्रेम पे, तो मैं क्या रखूंगा उस टाइम पे, अपना चौच रखूंगा, अपना आईडीएम नहीं रखूंगा। मैं जस्ट वेट करूंगा अभी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, आपको जैसी चौक रख दिया आपने, उसके बाद आप देखोगे इस लेग के अंदर अपना ऑर्डर ब्लॉक और एफएसी, ठीक है। जिसको ऑर्डर ब्लॉक और एफएसी नहीं पता, वो जाके लेक्चर देख लेना। इस लेग के अंदर क्या फाइंड करोगे, ऑर्डर ब्लॉक और एफएजी, तो वो आपका कुछ इस टाइप से समवेयर यहाँ पे निकल के आ जाएंगे, वो फाइंड करेंगे तो हम दिख जाएगा, ठीक है। जहां पर भी होगा आपका ऐसे ऑर्डर ब्लॉक निकल के आ जाएगा, उसके अंदर भी आपका एफएसी होगा। फिर आपके यहाँ पे बनती है एंट्री, और अगर आपके पास पैसा है, बफर है, तो आप करना है एसएल में बफर दे देना, ऑर्डर ब्लॉक के नीचे रखना। अगर थोड़ा सा कटौती है, ठीक है, कम है पैसा, तो क्या करना, एफएसी के नीचे रखना। तो आपका एफएसी में अगर एसएल हिट हो जाता है, फिर उसके बाद मार्केट जब दोबारा निकलता है, तो आप दोबारा एंटर करना, और दोबारा से वही सेम एसएल रखना, कैंडल के नीचे या तो एफएसी के नीचे। एंट्री छोड़ मत देना कि हाँ भाई अब मेरा ऐसे हिट हो गया तो मैं एंट्री छोड़ दूंगा, ऐसा मत करना, क्योंकि मार्केट का ये सेटअप है, अगर मार्केट ने हिट कर दिया तो वो जाएगा ही जाएगा अब नीचे। तो जैसे ही मार्केट ऑर्डर ब्लॉक पे हिट कर देगा, फिर जो है मार्केट जो है जाना स्टार्ट करेगा, ठीक है। अरे भाई कुछ एक इस टाइप क्वेश्चन था, से। हाँ, किस किस टाइम पे ऐसा होगा कि मार्केट नीचे आएगा और किस टाइम पे ऐसा होगा कि मार्केट अपने बॉस के लिए जाएगा? किस टाइम, भाई वही तो बता रहा हूँ मैं आपको, नहीं देखो। नहीं बड़े भाई भाई आपने, बेसिक ये है कितने टाइम फ्रेम पे देखना है, मतलब कहने का मतलब ये। नहीं टाइम नहीं फ्रेम नहीं कुछ, नहीं टाइम फ्रेम नहीं पूछ रहा बड़े भाई। देखो कई बार तो ऐसा भी होता है ना कि मार्केट बॉस करता है, जैसे आपने बताया मार्केट यहाँ बॉस नहीं करेगा, बीच में आउटर ब्लॉक फाइंड करके नीचे आ जाएगा। तो बहुत हाँ बार ऐसा भी तो होता है मार्केट अपने बॉस के लिए जाता है। हाँ, तो वो तो अभी बताऊंगा ना मैं आपको, अभी आज क्लियर कर दूंगा ना नीरज भाई, इसका पूरा। ओके। ऐसे रेट होने के बाद री एंट्री कहाँ लेना है? जैसे ऐसे रेट हो गया तो री फिर से री एंट्री देखो, एंट्री री कैसे एंट्री करेंगे? कैसी होती है, आप मैं आपको बताऊं, कभी ये मार्केट पता है कैसे गिरता है, गिरता है या उठता है, कुछ ऐसा बना के गिरता है उठता है, ठीक है। ये करता है मार्केट, ठीक है। तो आपकी इसमें री एंट्री कहाँ पे होती है, री एंट्री होती है यहाँ पे इम्बैलेंस में, यहाँ पे अपना इम्बैलेंस फाइंड करोगे, और वहां पे आपकी होती है री एंट्री, ठीक है। तो एक्चुअल जो एंट्री बनती है, वो जो बनती है वो बनती है आपके यहाँ पे, बट जो हमारा रूल कहता है हमारी एंट्री बनती है यहाँ पे। तो इससे क्या होता है कि बड़े आपने एंट्री ली, उसके बाद आपने फिर से दोबारा से एंट्री ली, जैसे आपको इम्बैलेंस दिखा, अगर आपके पास कैपिटल है तो, नहीं तो कोई बात नहीं, आप उसे वेट करो जस्ट। बड़े भाई हमने ये एंट्री पहली बार में ले लेनी है या फिर जब फिर वो दूसरी बार जब ऑर्डर ब्लॉक को टच करेगा फिर से तब लेनी है? दूसरी बार पे तो टच बहुत रेयर कर देगा, इम्बैलेंस पे टच करके गिर जाता है मार्केट, दूसरी बार पे बहुत कम अच्छा करता है। अगर ठीक। आपका देखो रूल मैं कह रहा हूँ, देखो दूसरी बार करे तीसरी बार करे वो मेरे को भी नहीं पता,
ठीक है, वो मार्केट के ऊपर है। अपने को क्या पता है कि अगर पहली बार में उसे टच कर दिया, अपना पूरा ये जो फुलफिल है कंडीशन, फ्रैक्टल स्ट्रक्चर बना दिया, तो अपना क्या है कि अपने को एंट्री लेनी है वहां पे, जैसे ऑर्डर ब्लॉक पे टैप कर दे, ठीक है, सिंपल, ओके बड़े भाई। है ना। देखो ये सब चीजें एसएल एफपीसी के ऊपर रखना है ना भाई? हाँ, ऐसा एलएफपीसी के ऊपर रख दो, या तो अपने प्रीमियम चार्ट पे देखो, कहीं पे आपको मार्केट प्रीमियम में आपको ऐसा दिख रहा है कि मार्केट एक ही पॉइंट से बार बार उठ रहा है, बार बार उठ रहा है, बार बार उठ रहा है, ठीक है, तो वो जो हाँ आपका हाँ। एक बन जाता है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, तो आप उसके नीचे रख दो, कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है, या फिर आप जितना झेल सकते हो उतना रख लो, ठीक है, सिंपल। मेरी आवाज आ रही है? हेलो। हाँ, हाँ भाई आ रहा है। ये अरे होता है मैं कह आपका रहा क्या। हूँ जैसे हम, सुनो नीरज भाई, हाँ जैसे हम सेकेंड एंट्री बना रहे हैं, ठीक है, हाँ तो हमें कि मतलब पता कैसे चलेगा कि जैसे एक एंट्री ली हमने ऐसा ले लिया कोई दिक्कत नहीं, दूसरी हाँ एंट्री ली फिर से ऐसा ले लिया कोई दिक्कत नहीं, हाँ, तीसरी बार मतलब हमें पता कैसे चलेगा कि मार्केट में जाना ही है? एक बार को अगर एकदम हुशू ऊपर चला गया वापस से तो? देखो ज्यादा से ज्यादा आपको 2 ही एंट्री लेनी होगी, ठीक है, 2 ही एंट्री में आपका काम हो जाएगा। कैसे? पहली बार आपने जैसी मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करा, आपने तब एंट्री ली, अगर तब मार्केट यहाँ पे ऊपर आके फिर आपका एसएल ले लेता है, उसके बाद आप वेट करो कि मार्केट यहाँ पे नीचे आ जाए, पहले एक प्रॉपर आपको कंफर्मेशन दे दे, उसके बाद आप इम्बैलेंस फाइंड करके वहां पे एंट्री लोगे, ठीक है, अगर वहां पे नहीं बन रही तो मिस हो गया आपसे, आप उसको जाने भाई ऐसी एंट्री डाउन साइड के लिए भी ले सकते हैं ना? वो जो दो। डाउन फ्रैक्टल साइड, वाला वीडियो में बताया था ऐसी सेकंड हाँ हाँ, एंट्री। ये वही है, ये सेम चीज, इसको रिवर्स कर दोगे, बात खत्म, उल्टा कर दोगे इसको, बस घुमाना है मेरे को ऐसा। अब देखो, ये हो गया आपका क्या, फ्रैक्टल स्ट्रक्चर। देखो मैं आपको बताऊं, ये जो आपका फ्रैक्टल स्ट्रक्चर है ना, इसको हमेशा याद रखना, ये आपका बहुत जगह काम आएगा, आगे है ना, सब इसी के काम है, लिक्विडिटी स्वाइप होगी तब इसका काम आएगा, पीआई पे टैप करेगा तब इसका काम आएगा, सारे पीआई इस पे काम करते हैं, सब चीज इस पे चलती है आपकी। आप इसको प्लीज याद रखना और ध्यान रखना, आपकी एसएमसी के अंदर एंट्री ही इस पे बनती है और किसी पे नहीं बनती। एसएमसी का मतलब है जो एंट्री है ना, वो इसी पे बनती है, इस सेटअप पे बनती है, ठीक है, इस चीज को ध्यान नीरज भाई रखना, अभी इस तरीके मार्केट से आप ट्रैप कर दिया करना। यूरोएसडी। हाँ, यूरोएसडी आप वो जैसे बताया नहीं, वो अभी वैसे सेम डाउन साइड के लिए हुआ, लेकिन ऐसे हिट करके टारगेट दे दिया। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, वो सब चीजें अपने हाथ में नहीं है, अपन बस एनालाइज कर सकते हैं और जो लेवल है वो निकाल सकते हैं, बाकी अपना ऐसा हिट हो कोई बात भाई नहीं, उससे आप ये भाई मत करो। 4 आवर पे बॉस कर रहा है, और मेरे को फ्रैक्टल किस टाइम पे देखना है, मैंने ये पूछा था। फ्रैक्टल किस टाइम पे 5 करना मिनट। है, आप 5 हाँ, मिनट या 15 मिनट दोनों टाइम फ्रेम को चेक करोगे, जहां पे आपको कोई कंडीशन दिख जाए वहां पे आप फॉलो कर लेना, ठीक है। अच्छा 5 मिनट पे अगर बॉस हो गया, मुझे आप कह रहे हो चौच हो गया, हाँ तो 15 मिनट हाँ पे तो वो एक तरीके से छोटा सा पुल बैक भी हो सकता है। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, 5 मिनट और 15 मिनट दोनों को चेक करना है आपको, ठीक है, अच्छा, दोनों को चेक कैसे करना है वो मैं भी आपको आगे बताता और अगर चोच हूँ होने, आपसे। जैसे ये चोच होने के बाद में ये जो नीचे जो सपोर्ट लाइन है चोच वाली, इसके हाँ, इसके नीचे से अगर मैं एंट्री लेता हूँ तो गलत है क्या? हाँ, यहाँ से किससे? हाँ। टॉर्च के नीचे से? हाँ, मतलब जैसे मैं ये पुल बैक लिया इसने एक बार, आप ये आपके फ्रैक्टल आप ये फ्रैक्टल पे टच किया, उसके बाद दोबारा नीचे जा रहा पुल बैक लेने के बाद। हाँ, यहाँ से इसके यहाँ बाद, हाँ इसके बाद यहाँ मतलब इसके बाद आगे बढ़ो, हाँ यहाँ से, यहाँ इसके बाद से और आगे और आगे यहाँ और आगे, जब नीचे जा रहा है, सपोर्ट पे टच ठीक किया है। इसने लास्ट लाइन में, राइट 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 राइट, हाँ नीचे जाओ, इसी पे ही नीचे जाओ ना। हाँ बस ये यहीं पे, ये सपोर्ट पे, यहाँ पे, हाँ, यहाँ से एंट्री ले लूँ तो गलत है? या स्टॉप लॉस की वजह से बस इसलिए एंट्री नहीं ले सकते, स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा? इसका आपने थोड़ा हो जाएगा अरे, और थोड़ा कहीं ना कहीं आपका डेंजर तो खतरा रहेगा, क्योंकि मार्केट में पता नहीं ये दोबारा से ऊपर आ जाता है फिर नीचे ले जाएगा, ठीक है, ये उसका एक पता नहीं रहता ना, इसीलिए हम नहीं लेते। आप देखो, ओके। आप ले सकते हो, कोई भाई दिक्कत नहीं, ठीक है, ले लो। आप भाई टारगेट कहाँ के रख सकते हैं इसको? टारगेट देखो, टारगेट की बहुत अच्छी बात कही आपने, टारगेट जो होगा आपका प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक, मतलब कि जो ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट अभी तक टच नहीं किया हो, मिटिगेट हो, मतलब कि अनमिटिगेट हो आपका ऑर्डर ब्लॉक। कैसे? कि सपोज आपका इस लेग में आपका एक ऑर्डर ब्लॉक था जो अभी तक टेस्ट ही नहीं हुआ, मतलब कि मार्केट ने उसको टच ही नहीं किया, तो वो ऑर्डर ब्लॉक पे आपका टारगेट रखोगे, सिंपल। क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक पे खतरा होता है, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक जो है वो कभी कभी एक डीप रिएक्शन दे देते हैं, या तो एक लाइट रिएक्शन देके फिर वो तोड़ देता है मार्केट उसको, ठीक है। तो अपना ऑर्डर ब्लॉक जो है आपका टारगेट जोन रहेगा, आप ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक खेलोगे, मतलब कि एंट्री आपकी ऑर्डर ब्लॉक पे होगी और टारगेट भी आपकी ऑर्डर ब्लॉक पे होगी, आपको ऐसे ही प्ले करना होता है, ऑर्डर ब्लॉक टू ऑर्डर ब्लॉक आपको खेलना होगा इसके अंदर, ठीक है। आप टारगेट रैंडमली रखोगे ना, तो मैं आपको बताऊं, आपका या तो बाई चांस लक चला जाएगा, या आपका मोस्ट ऑफ द टाइम आपके जो मार्केट जाएगा ऊपर, फिर नीचे आके आप ऐसे पे कट कर दोगे, जैसे कि आपको 2000 का प्रॉफिट दिख रहा था, फिर आप आगे कट कर रहे हो 400 600 पे, तो ये चीजें होंगी, तो ये मत करना। प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक दिख गया आपको कि हाँ मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक आ गया, आप उसे बुक करो, हटाओ, या तो एसएल को ट्रेल कर दो, सिंपल।
ये सब चीजें करनी होगी आपको, ये आप मैनेज करोगे, ठीक है। कैसे आप, आपकी धड़कन देखो, पहली बात तो धड़कन तेज होती है, ठीक है, डर लगता है, तो ये सब तो कोई कंट्रोल ही नहीं कर सकता, वो आपके हाथ में, आप कैसे कंट्रोल कर रहे हो, तो उसको आप अपने हिसाब से मैनेज करना। मैं आपको टारगेट और एंट्री बता सकता हूँ कि हाँ कैसे कैसे क्या हो सकता है, बाकी डर वर नहीं पकड़ सकता मैं आपका। भाई ज्यादा सेकंड टाइप ऑफ एंट्री में जब उस पे आए फेयर वैल्यू गैप पे तभी ले लें। हाँ, फेयर वैल्यू गैप पे आएगा तब आपको एंट्री बनाना, बहुत अच्छी एंट्री बनती है उसमें। उसमें ऑर्डर ब्लॉक के लिए वेट नहीं करना। सेकंड टाइम पे तो मार्केट एक, पहले टाइम पे मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक पे टैप कर दिया ना, तो सेकंड टाइम पे मार्केट जो है ऑर्डर ब्लॉक पे नहीं आता, इम्बैलेंस पे ही आके चला जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम, कभी कभी आता है ऑर्डर ब्लॉक पे। अगर हमने मिस कर दी तो हम इम्बैलेंस पे ले लें फिर। हाँ, मिस करते तो इम्बैलेंस पे लो, बिकॉज इम्बैलेंस या आपको एक पता लग गया ना, आपको बताऊं, आपको एक बार डायरेक्शन आ गई कि हाँ अब तो मार्केट के जो है वो लक्ष्य एकदम नीचे तक जाएंगे, मतलब कि 600-700 पॉइंट नीचे ही जाएगा मार्केट। तो अब आपको करना क्या है, बस एंट्री फाइंड करनी है पुट साइड के लिए। वो एंट्री फाइंड करने के तरीके बहुत सारे हैं, जो भी अब आपको आगे क्लास में पता लग जाएगा, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, ये सब बहुत सारी। ठीक है तो भाई। ये था आपका फ्रैक्टल स्ट्रक्चर, ठीक है। आप यहाँ पे एक हाई पॉइंट मार्केट का ढूंढ लोगे, उसके बाद आपके पास पूरी एक जो डायरेक्शन थी वो खत्म हो जाएगी, मतलब कि ऊपर की डायरेक्शन, आपके पास अप साइड की जो डायरेक्शन थी वो क्या है, खत्म हो जाएगी पूरी। अब आप सिर्फ पुट के साइड सोचोगे, बस पुट के साइड, आपको बस पुल बैक पे एंट्री फाइंड करनी है और कुछ नहीं करना, ठीक है। आपके लिए काम आसान हो जाएगा, जैसे कि मेरे लिए हो जाता है, जैसे ही मैं डेली वीडियो अपलोड करता हूँ, इन्हीं सब के बेस पे करता हूँ। बस समझने की अपनी अपनी परसेप्शन होगा कि आप कैसे समझ रहे हो, कैसे प्ले कर रहे हो, थोड़ा कॉमन सेंस यूज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, वो आपके ऊपर है। अगर लेवल गलत हो रहे हैं आपके तो क्यों गलत हो रहे हैं, आप उसको फाइंड करो, ये नहीं कि आप अपने आप को ही जज करके रिग्रेट करो कि ये कैसे कर दिया मैंने। आप गलती फाइंड करो और गलती को वहीं पे खत्म करो, ठीक है, बस ये करना है आपको। देखो अब चलते हैं कहाँ पे, कैंडल्स के ऊपर, मार्केट के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे तो सबको समझ में आ गया कैसे क्या करना है। अब चलते हैं कैंडल के ऊपर। कैंडल के ऊपर चलने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, मार्केट में कभी भी, ठीक है, मैं आपको बताऊं, मार्केट के अंदर कभी भी जब आप ये फाइंड करोगे तो ये आपका सेकेंडरी होना चाहिए। आप पहले पे मत फाइंड करना, मतलब कि जैसे ही मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करा, आप तुरंत मत फाइंड करना ये चीज, आप वेट करना, पहले ये एक बार ऐसा बना दे, ठीक है, और उसे फेल कर दे, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हमेशा फेल करता है। ये फर्स्ट टाइम में फेल क्यों करता है मैं आपको बताऊं, इसके पीछे की साइकोलॉजी समझो, इसके पीछे का थोड़ा सा थ्योरी समझ लो। ये फर्स्ट टाइम फेल क्यों करता है, सपोज आप ऊपर के साइड ढूंढ रहे थे, मार्केट यहाँ पे ऊपर आ रहा था ऐसे, ठीक है, और इसने क्या करा, पहले स्विंग को ब्रेक करा, आप क्या करते हैं यहाँ पे चौच मार्क करते, और बेसिक एसएमसी प्लेयर आईडीएम मार्क करता, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट एक बार आईडीएम और बेसिक एसएमसी वालों को वो क्या करेगा, दिलासा देगा, तो वो यहाँ पे इनको सही करता है। कैसे करता है सही, यहाँ पे इनका आईडीएम और ये एंट्री प्लेस करते, और ये इनको कर देता है सही। और सही कैसे करेगा, बस इनका बॉस को स्वाइप कर देगा, या तो स्वाइप कर देगा, हल्की सी कैंडल क्लोज कर देगा, ये नहीं कि बड़ा मूव दिखा देगा, ऐसा नहीं करता, बहुत कम करता है। जब मार्केट के अंदर स्ट्रांग है तो वो चला जाएगा, जाहिर सी बात है। बट मार्केट एक बार, ये जो आपका स्ट्रक्चर है वो आपको फेल होता हुआ दिखेगा एक बार, आपको सेकंड टाइम पे फिर है जो चीजें फाइंड करनी है। इससे क्या होता है ना, कि वो जो एसएमसी प्लेयर होते हैं उन्हें बिलीव हो जाता है कि हाँ मार्केट अब इस पे वर्क कर रहा है, मतलब कि आईडीएम बॉस, आईडीएम ऑर्डर ब्लॉक पे वर्क कर रहा है। तो वो एक बार यहाँ पे एंटर कर गए, उनको बॉस तक के टारगेट मिल गए, फिर सेकंड टाइम पे जो यहाँ पे मिस हो गए थे, वो बंदे घुसते हैं यहाँ पे, यहाँ पे आते हैं, बड़ा मतलब कि बड़ी वॉल्यूम आ जाती है यहाँ पे, क्योंकि फर्स्ट टाइम पे बिलीव नहीं होता लोगों को, सेकंड टाइम पे बिलीव होता है, और मार्केट सेकंड टाइम पे इनको लटका देता है, ठीक है। आपको क्या करना है, सेकंड टाइम पे बिलीव करना है, फर्स्ट टाइम पे नहीं करना है। फर्स्ट टाइम आपका, मोस्ट ऑफ द टाइम आपका क्या होगा, वो होगा, क्या कहते हैं उसे, क्या कहते हैं उसे, ट्रैप होगा, ठीक है, ऐसा समझ लो। अब ये ट्रैप आपको दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। अगर आप 5 मिनट के अंदर फाइंड कर रहे हो चीजें, अगर आप 5 मिनट के अंदर वो रियल वाला फाइंड कर रहे थे, तो आप एक बार नजर मार लेना, 1 मिनट के अंदर ये स्ट्रक्चर बन गया हो, 1 मिनट के अंदर ये स्ट्रक्चर बन गया हो, ठीक है। अगर आप 5 मिनट के अंदर मार्क कर रहे थे या 15 मिनट के अंदर मार्क कर रहे थे, तो आप एक बार पता लगा लो कि मार्केट ने ऐसा स्ट्रक्चर किसी भी टाइम फ्रेम के अंदर बना दिया कि नहीं बना दिया। तो आप सेकंड टाइम फाइंड कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, क्या पता फर्स्ट टाइम में ही आपका वहां पे फुद्दू कट रहा हो, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना, टाइम फ्रेम चेंज करके देखते रहना, टाइम फ्रेम चेंज भाई जैसे करना और फर्स्ट उसको टाइम में, समझना। हाँ, भाई अगर फर्स्ट टाइम में सही हो गया तो सेकंड टाइम में हम लोग एंट्री लेंगे या नहीं लेंगे, जैसे फर्स्ट टाइम फर्स्ट पे ये टाइम में ट्रैप नहीं सही, किया तो। सुनो बात सुनो, फर्स्ट टाइम में अगर सही हो गया तो ये दोबारा ऊपर थोड़ी आएगा, तो नीचे चला जाएगा ना। हाँ हाँ। तो आपको फर्स्ट टाइम पे सही होते हुए दिखेंगे, बट बहुत रेयर कंडीशन में, ठीक है।
भाई ये जैसे अगर बहुत फिर कम से ऑर्डर कंडीशन है। ब्लॉक पे जैसे फिर से आया तो अगर बोल रहा हूँ उसी ऑर्डर ब्लॉक पे 4 आवर के टाइम फ्रेम वाले ऑर्डर ब्लॉक पे हाँ, आया दोबारा से और फिर जैसे नीचे ऊपर गया, ठीक है, राइट हो गया, समझ उसके गया बाद मैं, फिर से समझ गया, आया समझ अगेन, गया। तो फिर समझ गया ना? हाँ, फिर बना रहा तो तो उस पे आप कैसे उसका वेट करेंगे? करोगे ना, आप वेट करोगे कि ये ब्रेक हो। हम्म, ये जो स्ट्रक्चर इसने बनाया था, ये स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट करे फिर एक नया स्ट्रक्चर बनाएगा, तब आप फाइंड करना, ठीक है? ठीक है ठीक आप है। उसी स्ट्रक्चर के अंदर मत फाइंड करना, ब्रेक होने का वेट करना। ये था आपका क्या, फ्रैक्टल स्ट्रक्चर। अब मैं इसको आपको कैंडल पर समझा देता हूँ जल्दी से। 2 मिनट लगने हैं, 2 मिनट कह रहा हूँ, 10 मिनट लगने हैं, समझ जाओगे सारे के सारे। और ये आज आज के मार्केट में फ्रैक्टल का पूरा पूरा अप्लाई हुआ था। आप में से किन किन ने करा था और किन किन को समझ में आया था? मैंने एक नई चीज सीखी थी। मैं एक नई चीज सीखी नहीं है, सीख रहा हूँ एक नई चीज, ठीक है? उस पर काम कर रहा हूँ। उस पे क्या होता है, आपकी जो स्ट्रक्चर मैपिंग होती है एकदम अलग होती है। आपका हर आपका हर स्विंग ही बॉस होता है। हर स्विंग आपका बॉस होता है, ठीक है? और ये आपके पॉइंट है जो हायर हाई, मतलब कह रहा हूँ लोअर लो लोअर हाई होते हैं, फिर मार्केट चॉच करता है, फिर मार्केट ट्रेंड, ये एक स्ट्रक्चर है, ठीक है? इसे मैं सीख रहा हूँ। देखते हैं कब तक सीख पाता हूँ। बट अभी कुछ नहीं बोलूंगा मैं, जब तक अपने लाइफ मार्केट में एक बार इसमें अच्छे खासे मूव ना पकड़ लूँ और अच्छी खासी इसमें महारत में हासिल कर लूँ, तब तक मैं इसको भी पब्लिक नहीं करूंगा या फिर आगे बताऊंगा नहीं किसी को। तो यहाँ पे मैंने वही करी थी, देखो यहाँ पे मैंने ना वही करा था, मैं उसको अप्लाई कर रहा था यहाँ पे। बट क्या था कि मुझे लगा यहाँ पे रिजल्ट्स इससे कैसे मुझे, मिले बड़े भाई? हाँ, रिजल्ट्स कैसे मिले? किसके इसके इसके हाँ। मैंने जब बैक बैक टेस्ट करा गोल्ड के मार्केट में, फॉरेक्स मार्केट में, तो बहुत अच्छे काम कर रही है, ठीक है? हम्म, इंडियन मार्केट के अंदर भी मेरा व्यू था कि ये काम करेगा। मेरा क्या था कि हम्म। इसने चॉच कर दिया। इसने चॉच करने के बाद मेरा व्यू था कि ये ऑर्डर ब्लॉक पे आके टैप करे उसके बाद जाए, बट ये क्या रॉकेट हुआ, तो ऐसा हुआ कि क्या बता, क्या ही कर सकते हैं इसमें। देखो, ऐसा अगर आप लोग बैठे होते तो आप लोग की एंट्री यहाँ पे भाई लग जाती वीएसए है क्या? है भाई। क्या कह रहे हो भाई? वीएसए का देख रहे हो क्या? वीएसए वीएसए कर वीएस रहे हो क्या? वीएस से क्या होता है भाई? वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस। हाँ हाँ हाँ, सही कहा। कौन सा? विपिन मुझे विपिन पता भाई को है, सब वही पता समझ। विपिन भाई को सब पता विपिन भाई को सब पता है, देखे तो तुम। चलो, इसके ऊपर मैं बात विपिन करूंगा भाई तो पता सब है, पर फिर यहाँ सीखने क्या आ रहे हैं? विपिन भाई ट्रेड क्यों नहीं कर रहे? मार्केट क्यों नहीं हिला रहे भाई? विपिन भाई आ रहा है कि तुम लोग गलत हो, मैं सही कर दूं। देखो 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 बस। विपिन भाई भी लाइक जिनके अपने ख्वाब नहीं पूरे होते, वो दूसरों की ख्वाहिशें पूरी करते हैं। ये देखो, यहाँ पे आपका हुआ बॉस, ठीक है? ये मत पूछना कि यहाँ पे बॉस कैसे हो गया, ठीक है? ये बहुत बेसिक चीज है, कोई मत पूछना मेरे से, क्योंकि ये बॉस हो गया बिकॉज आपका आइडिया हो चुका था। ये ये आपको मैं दोबारा नहीं बताने वाला, इतनी बार बता चुका हूँ। आपका बॉस हुआ, बॉस होने के बाद आपका एक हाई पॉइंट निकल चुका है, ठीक है? अब हाई पॉइंट आ गया, मतलब कि आपका बॉस होने के बाद आपके मन में क्या व्यू बन गया कि अब मुझे ऊपर के साइड नहीं जाना, मुझे वो स्ट्रक्चर फाइंड करना है। जैसे स्ट्रक्चर मिल जाएगा, मतलब क्या है कि बाइस चेंज, अब मार्केट जाएगा पुल बैक लेने के लिए, ठीक है? तो क्या करूंगा मैं, इस रेंज को मैं 4 आवर बता, इस रेंज को क्या करूंगा मैं, लोअर टाइम फ्रेम मतलब 5 मिनट या 15 मिनट, दोनों को मैं एनालाइज करूंगा। जिस में मेरे को कंडीशन मिल गई, उसमें मैं उसको अप्लाई कर दूंगा। 15 मिनट के अंदर शिफ्ट होते हैं, देखो। तो इसको भी डिलीट करता हूँ, ठीक है? इसी रेंज के अंदर फाइंड कर रहे थे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ है। अब आपको आप ये लोग बोलोगे कि यहाँ पे आपका कहते हो कि फर्स्ट टाइम यहाँ पे फेल होता है, ठीक है? आप लोग ऐसा बोलोगे फर्स्ट टाइम फेल होता है, यहाँ पे फर्स्ट टाइम फेल क्यों नहीं हुआ? मैं भी आपको दिखा दूंगा फेल कैसे हो रहा है। एक्सेप्शन फर्स्ट होती है टाइम, बड़े भाई, हर जगह एक्सेप्शन तो हर जगह होती है बड़े भाई। नहीं नहीं, अभी 15 मिनट चेक कर रहे हो आप, 5 मिनट या वो 1 मिनट चेक करोगे ना, तो आपको वहां पे वो चीज दिख जाएगी। इस वाली लैग में वो चीज दिख जाएगी आपको, फेल होती हुई। जिसको देखो, अब क्या है कि 50 मिनट के अंदर आपको दिख रहा है साफ साफ, आपका पहला ये जो है ब्रेक, आपका क्या हुआ, टॉर्च, ठीक है? हाँ, उसके ब्रेक बाद हो गया। आप ऑर्डर ब्लॉक और एफसीजी फाइंड करते हैं, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे होगा आपका ब्लंडर। ये आ गया, कैसे? एफबीसी ऑर्डर ब्लॉक आ गया। यहाँ पे सबसे टॉप पे आपका निकल के आता ऑर्डर ब्लॉक, ये और नीचे आ गया उसके एफबीसी। उसके नीचे आ गया आपका एफसीजी, ठीक? आप ये करते हैं मार्क, और आप देखते हैं कि भाई मार्केट इस पर टैप नहीं करा, बिना टैप करे रैली,
समझ गए? अब देखो, बहुत बढ़िया। इसीलिए मैं देखो यही चीज़ है आपके समझने की और यही चीज़ें आपको मार्केट के अंदर अप्लाई करना है। आपको दिख रहा है 15 मिनट है ये अभी, ठीक है? आपके पास 3 टाइम फ्रेम और है अभी, 5 मिनट और 1 मिनट, 3 टाइम फ्रेम और है, ठीक है? तो आप हुँ, उसमें भी जाओगे। आपको दिख रहा है कि इस लेग में एक ही ऑर्डर ब्लॉक है जो सबसे ऊपर है, ऐसा तो है नहीं। मैं क्या करूँगा 5 मिनट के अंदर जाऊँगा। देखो मैं आपके सामने जो चीज़ें कर रहा हूँ ना वैसी ही आपको भी दिमाग लगा के करनी होगी, ठीक है? अब मैं कर रहा हूँ मेरे को चीज़ नहीं दिखी किसमें 15 मिनट के अंदर, मेरे को नहीं दिख रहा 15 मिनट के अंदर। देखो एक तो लॉजिक लगाया करो कि अब मार्केट का जो है इतना ऊपर है, ठीक है? इतना ऊपर है। यहाँ पे कितना गैप अप हो जाएगा मार्केट, कितना गैप अप हो जाएगा जब मार्केट के अंदर चौच हो चुका है, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है तो मार्केट के थोड़े से लो चांसेस होते हैं कि मार्केट उतना ऊपर आए, ठीक है? आप क्या करोगे टाइम फ्रेम चेंज करो, तुरंत चेंज करो। अगर तीनों टाइम फ्रेम में आपको कंडीशन नहीं दिख रही ना, तब चांसेस होते हैं कि मार्केट यहाँ तक आएगा। अगर अलग टाइम फ्रेम में आपको कंडीशन दिख गई बीच में ही, तो आपका मतलब है कि फिर मार्केट उस पर वर्क करके चला जाएगा। अब देखो यहाँ पे मैं बड़े आपको भाई बताता हूँ। सपोज़ करो ये जो मार्केट यहाँ जहाँ आपने चॉइस करा है, हाँ इसी दिन की जो मार्केट क्लोज़ हो गई है हाँ और हम रात को बैठ के एनालिसिस कर रहे हैं और अगले दिन की हाँ कैंडल नहीं बनी। तो हम हाँ देखो हाँ कैसे श्योर करेंगे कि मार्केट बीच से ही नीचे सेंटर से ही नीचे आ जाएगा, हम 5 मिनट पे देखें और कैसे श्योर होंगे कि 15 मिनट पे नहीं आएगा? हाँ, कैसे श्योर होगा हमको कि 15 मिनट के आउटर ब्लॉक पे नहीं आएगा, 5 मिनट के आउटर ब्लॉक से निकल जाएगा? तो वही तो मैं आपको बता रहा हूँ ना। देखो आपको 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक वहां पे दिख गया, ठीक है? आप उसे मार्क करके रख लो, सिंपल। ठीक है, अब शिफ्ट हो जाओ 5 मिनट के अंदर, वहां पर ठीक है, कंडीशन देखो। ठीक अब यहाँ पे कंडीशन देखना स्टार्ट करो, यहाँ पे क्या कंडीशन बन नीरज रही है भाई आपकी। क्या बता रहे थे, एक बार फिर से बताना तो आवाज अटक गया था। अब भाई मैं रुको, है। मैं फिर से रिपीट नहीं करना, रुक जाओ, अभी यहाँ पे फ्लो चल रहा है, ठीक है? अब देखो यहाँ पे आपको दिखेगा कि 5 मिनट के अंदर भी आपको नहीं दिख रहा कुछ भी, कि ऑर्डर ब्लॉक और एफसीजी नहीं दिख रहे यहाँ पे, आप देखो, ठीक है? हाँ, आपको नहीं ऑर्डर है। ब्लॉक और एफसीजी नहीं दिख रहे, यहाँ पे साफ दिख रहा होगा आपको, इस वाले लेग में है ही नहीं कहीं। हाँ, नहीं उस है। केस में आप क्या करते हो, आपका क्या पे वहाँ पे आपका यहाँ पे मिस हो रहा है, आपसे मिस होता। बट जब आपको ये पता होता तो आपसे मिस नहीं होता। ये चीज आपको जब पता होती तो ये आपसे मिस नहीं होता, बट इसको आप अभी छोड़ दो, ठीक है? आप ये समझो कि आपसे ये मिस हो रहा है, आप ऐसा समझो ये आपसे मिस हो रहा है। बिकॉज अभी मैं करता तो ये मेरे से मिस नहीं होता, क्यों नहीं होता? क्योंकि मैं करता फिबोनाची का यूज। क्योंकि जब आपको, चलो ये एक मूल मंत्र बता रहा हूँ आपको, ठीक है? ध्यान में रखना, जब आपको दिख रहा है कि आपके लेग में एक ही ऑर्डर ब्लॉकर एफसीजी है, तो आप करो फिबोनाची मार्क करो, ठीक है? जिस पॉइंट से मार्केट ये एक जहां से मार्केट ने पुल बैक लेना स्टार्ट किया, आप वहां तक मार्क करो सिंगल लेग, जहां पे एक भी पुल बैक नहीं आया, उसी में मार्क करते हैं, ठीक है? आपने मार्क करा और आपने ऐसे करा, ठीक है? तो जो इसका 0.5 लेवल का एरिया होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उस चीज का हमेशा ध्यान रखना, ठीक है? बड़े भाई बढ़िया। हमेशा हमेशा ध्यान रखना, 0.5 लेवल का एरिया हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और पहली बात तो अगर आप निफ्टी में कर ओ निफ्टी बैंक निफ्टी में कर रहे हो तो दोनों को ना रिलेट करके चला करो, ठीक है? दोनों को रिलेट करके चला करो, दोनों को। अब यहाँ पे क्या हुआ आपका जो एक सेकंड ड्राइंग आ गई मेरी। अब यहाँ पे देखो, अगर आप अभी जो सीख के जाते तो आपसे क्या होता, ये मिस होता, ठीक है? आपसे प्रॉपर मिस होता, आप इसे मिस करते जाने देते। यहाँ पे अगर आप मेरी यूट्यूब वीडियो देखते तो आपसे मिस नहीं होता, आप इसे पकड़ लेते, ठीक है? आपको लिक्विडिटी पता होती है और आप पकड़ लेते। देखो थोड़ी सी चीज बता रहा हूँ मैं आपको, थोड़ा सा दिमाग लगाना, और अगर नहीं समझ में आया तो मत समझना, बट थोड़ा सा समझना, ठीक है? देखो सारे भाई समझो, यहाँ पे आप थोड़ा दिमाग लगाओ, यहाँ पे आपका चौच हुआ। आपको एक चीज तो पता लग गई, अब आपका ऑर्डर ब्लॉक और एफएसजी आपको एक चीज पता लग गई कि मार्केट क्या है, अब डाउन के साइड शिफ्ट हो चुका है, अब मार्केट डाउन साइड जाएगा। तो यहाँ पे आपका करना होता है, लिक्विडिटी फाइंड करनी होती है, किसकी? बायर्स की। तो यहाँ पे आप देखो कितनी प्यारी लिक्विडिटी मिली है, ये रही, ठीक है? और ये आपको मिली क्या? लिक्विडिटी किसकी? ब्रेकआउट, गैप अप ओपन ब्रेकआउट, और यहाँ पे पूरी लिक्विडिटी कलेक्ट, आपका 5 मिनट है ये। बट ये कह रहा है जब आपको इंटरनल लिक्विडिटी अभी आप सीखोगे ना आगे, तब जो है आप इसे फाइंड कर पाते और आप इसे प्ले कर पाते। 0.5 लाख के ऊपर होता, अब यहाँ पे अपनी एंट्री बन जाती है किसमें? 1 मिनट के। ये सब चीजें देखो, टाइम फ्रेम आपको स्विच करके देखना ही पड़ेगा अपनी परसेप्शन के हिसाब से। बस आप स्टिक रहना कि हाँ मेरे को पता लग गया है मार्केट के अंदर जो है क्या हो गया है, बायस चेंज हो चुकी हैं चौच होते के साथ ही। अब मैंने, किसी को याद होगा तो मैंने वीडियो अपलोड करी थी इसकी, 2 मई को मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी जिसमें मैंने आपको एक लेवल दिया था यहाँ से निकाल के,
यहाँ से निकाल के मैंने आपको लेवल दिया था किसका, वो ऑर्डर मैंने ब्लॉक पूछा भी प्राइस। था आपको। ठीक है। अब मैंने क्या यूज किया था, मैंने अलग अलग टाइम फ्रेम यूज करके, क्योंकि मुझे पता लग रहा है कि मेरे पास देखो 50 मिनट के अंदर नहीं था मेरे पास ऑर्डर ब्लॉक, मेरे को पता है कि मेरे पास 2 और है टाइम फ्रेम, तो मैं उसमें भी चेक करूंगा। मेरे को 5 मिनट के अंदर भी नहीं दिखा, तो मैं 1 मिनट के अंदर शिफ्ट होऊंगा। अगर मेरे को वहां पे दिख रहा है तो मैं क्यों ना उसको मार्क करूं वहां पे। तो ये सब चीजें आपको कॉमन सेंस लगानी पड़ेगी और यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। इतना कॉन्फिडेंट आपको तभी आएगा जब आप खुद से यूज करना स्टार्ट करोगे। तो ये मैंने आपको बताओ, मैं पब्लिक दे रहा हूँ यूट्यूब पे, पब्लिक भी देता हूँ और बोल भी देता हूँ कि हाँ ऐसा यूज करो। अब तो भाई मेरे को बंदे बोल रहे हैं कि स्टॉप कर दो ये वो वगैरह वगैरह, तो वो सब चीजें अब तो स्टॉप नहीं कर रहा मैं, जाने दो। बड़े भाई हम भी बोलते हैं यार स्टॉप कर दो, पता है क्यों? ऐसे हम ट्रेड ले लें फिर वो अब उल्टा सीधा कर दें कुछ हमारे स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे। नहीं पहले आपको वीडियो भेजी थी ना आज, वो आप देखना उसकी एक बार, वो स्टार्टिंग में ही बोल देता है। तो बड़े अब क्या भाई नहीं करें, तो ऐसा कर लो, टेलीग्राम पे एक प्रीमियम चैनल बनाओ, उसकी आप फी लो और उसी पे वो अरे वीडियोस ना डालो। ना ना, अरे ना यार ये सब चीज बेकार लगती है, सरदर्दी है, ये हटाओ अरे इसे। भाई ऐसी बात है तो मेरा यूट्यूब चैनल ले लो यार, मेरे पे अपलोड कर दो, मैं देख लूंगा बढ़िया बस। अरे वो देखी जाएगी यार, टेंशन मत लो, वो सब अरे मैं ऐसी, यूट्यूब पे अपलोड करूंगा, टेंशन हाँ मत कोई लो। तुम्हारी पिटाई भी आने लगे तो बता दियो यार, देवली गांव का यूं मैं, ऐसी टेंशन ना लियो तुम। अच्छा अच्छा ठीक है भाई, क्या बात है। देखो, उसके बाद आपको एक चीज तो कंफर्म हो गई कि मार्केट का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो चुका है। अब आपको बस फाइंड करनी थी लिक्विडिटी और एंट्री, लिक्विडिटी एंट्री, लिक्विडिटी एंट्री, बस। और वहां से आप लेके नीचे आते। मैं आपको देखोगे कि पिछले हफ्ते की वीडियो देखना, उस हफ्ते के अंदर मैंने आपको एक वीडियो के अंदर ये नहीं बोलोगे कि आप कॉल के साइड एंट्री फाइंड करो। मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ आपसे कि आप अभी कॉल के साइड मत जाना, पुट के साइड जाना। और जो मैंने कल वीडियो अपलोड करी थी, मैंने उसमें क्या बोला था कि आपसे हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, अब पुट के साइड मत जाना, अब कॉल के साइड जाना। तो ये सब कैसे श्योर शॉर्ट बोल रहा हूँ, इस चक्कर से बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने ये अच्छे से अप्लाई कर रखा है अपने, और अपने माइंड सेट में सेट कर ली चीजें। ठीक है, अब मेरे को कॉन्फिडेंस हो चुका है, अगर मैं फेल होऊंगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मुझे पता है ये चीजें फेल भी होती हैं, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। 8 में से 10 में से अगर आपकी 8 बार सही हो रही है तो 2 बार फेल होने में कैसी गर्ज, फेल हो हंस के, ठीक है। ध्यान यहाँ रखो पे चीजों आपने को, ये फिब सब लगाया चीजें। था ना भाई, ये फिब लगा के टॉप से बॉटम का फिब लगाया बीच में से, तब आपने इसको डिमांड जोन मार्क किया है ना। इसको, इसको, हाँ इसको। ये तो आपका एक सिंगल ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है आपका, इसके बेस पे भी आपकी एंट्री बनती है ये सिंगल कैसे ऑर्डर बन ब्लॉक जाता के है बेस ऑर्डर पे ब्लॉक, भी। आप मेरे को एक बार बताना। वही तो मैं कह रहा हूँ, ये जो मैं नई चीज सीख रहा हूँ ना, वॉल्यूम, क्या बोला था विपिन भाई आपने, बताना उसका नाम बताना पूरा। VSA होता है ब्रदर, VSA यहाँ पे हाँ साइन ऑफ वीकनेस, कैंडल की स्ट्रेंथ और हाँ कैंडल हाँ हाँ। कंफर्मेशन देख के हम एंट्री लेते हैं, साथ साथ वॉल्यूम को भी देखते हैं। उसमें क्या होता है ना, आपका स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज होता है उसके अंदर। मैं उसके देखो, आप सबसे पहली बात, सिंगल ऑर्डर ब्लॉक का मतलब क्या है कि सिंगल सेलिंग कैंडल आप देख सकते हो। आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे कोई भी पुल बैक नहीं आया, बट 1 मिनट के अंदर शिफ्ट होगा तो आपको दिख जाएगा। इतने घबराया मत करो यार देख के, ठीक है। और ना कंफ्यूज हुआ करो, जैसे चिल रहता हूँ मैं वैसे चिल रहा करो, ठीक है। आप देखोगे इसमें आपको पूरा पुल बैक दिख रहा है, ठीक है, समझ रहे हो। तो दूसरी बार में देख लो नीरज भाई कितनी वीकनेस है सेलिंग की, हाँ, वही जब तो मैं कह उसने रहा हूँ। टेस्ट किया है। वही चीज देख के ही मैंने आपको यहाँ पे जो था वो मैंने आपको दिया था, बट मेरा जो मानना था ना, यहाँ पे देखो कितना बज रहा है, 1:33 के आसपास हो रहा था। मैंने कहा आधा घंटा और कंसोलिडेट करेगा, 2 बज जाएंगे, 2 बजे ज्यादातर अच्छे मूव आते हैं। बट ये जो रॉकेट हुआ है ऐसा, तो फिर अब देखो फोमो में एंटर करना, आप अपने रूल्स ब्रेक कर रहे हो और अपनी साइकोलॉजी खराब कर लोगे, बिकॉज आपको एक बार अगर टारगेट मिल जाता है ना तो फोमो में एंटर करने के बाद, तो आपकी जो साइकोलॉजी होती है वो चेंज हो जाती है, आपको फिर मन करता है अगेन एंड अगेन, और फिर उसी में आपका एक बार लंबा कटेगा ना, फिर आप बैठ जाओगे शांति से। ऑर्डर ब्लॉक था ना और एक, हम भी तो इतना कर सकते थे। हाँ, आप यहाँ पे क्या करते हैं, आप यहाँ पे अपनी एंट्री फाइंड, यहाँ पे देखो एंट्री बनती है अगर आप फाइंड करते हैं, क्योंकि बिकॉज देखो आपका जो है एक प्रॉपर हायर लो बन चुका है मार्केट के अंदर। क्या हुआ, ये क्या हुआ, बिना बोले बता दो, चौच हो गया, ठीक है, पहला स्विंग। इसलिए मैं वेट कर रहा था जस्ट कि मार्केट अपना चौक करे, फिर से ऑर्डर ब्लॉक एफपीसी पे आए। देखो आप सबको एक फील तो आ रहा होगा, सच सच हो ना, सच सच दिल से, कि मार्केट इतना ऊपर आ गया है, इतना ऊपर आ गया है, ठीक है, इतना ऊपर आ गया है, अब क्या ही नीचे जाएगा। सबको फील आया होगा ये वाला। मुझे नहीं लगता कि अब मार्केट अपने ऑर्डर ब्लॉक तक जाएगा, ऐसा सबको आ रहा होगा, जो भी बंदे यहाँ पे बैठे होंगे मार्क करके, क्योंकि मैं ऐसा तो आता है। सोच रहा हूँ कि भी थोड़ा गिर के जाना चाहिए। आपको यही लगता होगा ना भावेश भाई ने यहाँ पे उनको, अजय भाई को बोला था यहाँ पे कि मार्केट ऊपर जाएगा। भाई वही नीरज चीज है भाई वो यार, चोंच नीचे भी हुआ है ना। अगर आप वेट करोगे पेशेंस के साथ,
नीचे वाला भाई अगर तुम देखोगे ना ध्यान से तो 1:2 का रेशो वहां पे निकल के आ रहा है। वो बात अलग है कि नीरज भाई तो एकदम परफेक्ट एंट्री पकड़ते हैं, ठीक है, पर आप ध्यान से देखोगे तो 1:2 का टारगेट है वहां पे। देखो, मैंने जो आपको अभी ऊपर समझाया वही सेम चीज मैं नीचे समझा रहा हूँ। 4 आवर में हमने देखा कि मार्केट का जो वो लेवल है वो पीआई तक आ चुका है, मार्केट ऑर्डर ब्लॉक तक एफपीसी तक आ चुका है। तो आप करोगे 15 मिनट के अंदर शिफ्ट होके क्या देखोगे, आपका चौच कहाँ पर है। तो 15 मिनट में आपने देखा कि आपका चौच है जो यहाँ पर है, ठीक है। अब चौच होने के बाद आप देखो कि आपका ऑर्डर ब्लॉक और एफसीजी सही सलामत मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। अगर नहीं मिल रहे हैं तो क्यों नहीं मिल रहे, आप टाइम फ्रेम चेंज करके देखो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखना स्टार्ट करो कि आपका पहला ऑर्डर ब्लॉक और एफसीजी कहाँ निकल के आ रहा है, तो आपका निकल के आएगा यहाँ पे, ये वाली कैंडल होगी आपकी ऑर्डर ब्लॉक, और उसके ऊपर होगा आपका थोड़ा सा एफसीजी, ठीक है। आप निकल के आ गया, अब शिफ्ट हो जाओ, टाइम फ्रेम शिफ्ट करो अपना। अब आ जाओ 5 मिनट के अंदर। अब 5 मिनट के अंदर आने के बाद अब वही सेम चीज दोबारा से फाइंड करो जो ऑर्डर ब्लॉक और एफसीजी फाइंड कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे अपना इसको रिफाइन करोगे तो आपका रिफाइन होके आएगा यहाँ पे छोटा सा, और उसके ऊपर आपका क्या एफसीजी। अब उसके ऊपर देखो आपका कोई और भी तो नहीं है, ठीक है। उसके ऊपर आप देखो और भी तो नहीं है, यहाँ पे आप देखोगे तो आपका यहाँ पे कोई सा भी नहीं है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपको कोई सा भी नहीं है। वो जो मैंने मार्क करा था वो एक अलग कॉन्सेप्ट का मेथड है, तो अभी आप उसे मत देखो। आप यहाँ पे देखा आपने एक जो ऑर्डर ब्लॉक है वही 15 मिनट वाला ही सेम है, ठीक है। आप 1 मिनट के अंदर देखो, आपको तो नहीं दिख रहा आपको, आप कितने दिख रहे हैं आपको। 1 मिनट में तो है बड़े भाई यहाँ पे। तो 1 मिनट में आपको दिख के आएगा, वो निकल के आएगा। एक तो निकल के आ रहा है यहाँ पे प्यारा सा, उसके ऊपर आपका एफसीजी, और एक उसके ऊपर निकल के आ रहा है, एक उसके ऊपर निकल के आ रहा है, एक निकल के आ रहा है समवेयर यहाँ। और एक बात का हमेशा ध्यान रखना, एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि इसमें क्या है ना, इसमें काइंड ऑफ मिटिगेट अनमिटिगेट भूल जाना थोड़ी देर के लिए, ठीक है। इसमें मिटिगेट अनमिटिगेट काम नहीं करता, बिकॉज यहाँ पे आपको पता है इतनी छोटी सी रेंज के अंदर एक ही ऑर्डर ब्लॉक मिल रहा है आपको। अब एक ही ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेट हो चाहे ना हो, ठीक है, मार्केट उस पर टैप करके जाता है, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। तो आपका यहाँ पे दिख रहा हो। अब देखो, अब बात, चलो ये तो मैंने समझा दिया, अब बात आती है छोटी सी जो रेंज एक मतलब शॉट। बड़े भाई, छोटी सी रेंज से आपका मतलब 1 हाँ, मिनट टाइम फ्रेम है। नहीं नहीं, छोटी सी रेंज का मतलब क्या है कि देखो ना, आपका चौच हुआ यहाँ पे, तो कितनी छोटी रेंज है आपके पास, ये इतनी छोटी रेंज है, इसके अंदर आपको फाइंड करना, मैं ये कह रहा हूँ, ओके समझ ओके रहे हो। ओके। तो यहाँ पे आप कोई देखो, सिंगल लैग है, कोई पुल बैक नहीं है, 50 मिनट का चार्ट है, कोई पुल बैक नहीं है। आप क्या करते, बॉटम टॉप मार्क करते यहाँ पे, और देखो तो 0.5 लेवल का एरिया और 0.6 लेवल का एरिया, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। इससे नीचे जा रहा है मार्केट तो आपका बेकार है, आप उसे छोड़ दो। फिबोनाची की सेटिंग कर लो, अगर जिसको नहीं पता सेटिंग कर लो, ये देख लो सेटिंग, स्क्रीनशॉट मार लो सारे के सारे। नीरज भाई कई बार देखा है यार मैंने, नीरज भाई कई बार देखा है मैंने, हाँ 0.786 से मार्केट ऐसा शूट अप होता है। हाँ हाँ, और पर देखो ना, वहाँ पे होता है सेवन एट कैंडल सिक्स क्लोज, कैंडल, हाँ 7-8 तक आती है, बट कहीं ना कहीं चांस होता है अगर कैंडल क्लोज हो रही है तो फिर उसे कहीं ना कहीं ड्रॉप करने का जो होता है चांसेस होते हैं, एक्चुअली क्योंकि सुनो अगर सुनो बता, मैं वहां के प्रेफर करता हूँ, यही कह रहा था मैं, छोटे बनते हैं, हाँ ऐसे में थोड़े छोटे बन जाते हैं ब्रदर। हाँ, और ये तो यहाँ है, से ऐसे थोड़े छोटे बन मेनली जाते हैं। इंस्टीट्यूशनल की बाइंग आती है। अभी बात हाँ, बताओ, अगर हम 0.5 पे मार्क करेंगे तो हम अपना एसएल कहाँ लेंगे? ये बात सही है। 0.618, 0.618। अरे कई बार दिखाऊंगा मैं तुम्हें, सेटअप दिखाऊंगा, कई बार आता है 786 से बहुत अच्छा खासा इंस्टीट्यूशनल बाइंग आपका मिलती है। मैं और मेरा गोल्डन बताऊँ जोन आपको, ऑलवेज यही होता है। डिस्काउंट जोन कहते हैं ना विपिन इसे। भाई आप, हाँ हाँ, विपिन भाई आपका इंस्टीट्यूशनल एक ये भी जोन, तो होता है, इंस्टीट्यूशनल एंट्री विपिन जोन। बात सुनो, आपका एक ये भी तो होता है ना, जी 0.5 रन के नीचे जो आपका सबसे पहला एफपीसी होता है, आप उसको लेते, हाँ ठीक है। हाँ, वो तो और यार है ही। उस एफपीसी के नीचे आप अपना एसएल रखते, तो आपका एसएल तो ऑटोमेटिक छोटा हो जाएगा वैसे, अगर आप देखोगे तो, हम्म लेकिन ये है ना। कई अब बार साला देखो, एफजीसी लेने के बाद हाँ, भी टैप मारती अब है तो होता है, नीचे। देखो पता है ये एफपीसी क्यों इतना स्ट्रॉन्ग था, तो बिकॉज यहाँ पे डबल डबल एफपीसी दिख रहा है आपको सबको, इस वाली कैंडल ब्रेकर का भी और ब्लॉक, इस वाली ब्रेकर कैंडल का भी। ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक आ गया है ना ये ब्रेकर ब्लॉक आ गया, नीरज भाई? नहीं ना, ना हाँ ना, ये ब्रेकर क्या ब्लॉक, क्यों? ये वॉल्यूम इम्बैलेंस आपका। ब्रेकर ब्लॉक तो ब्रदर नहीं, अलग जैसे चीज है, वो पिछला मैं वाला, आपको बताऊंगा। सुनो, जैसे ब्रेकर, पिछला वाला हाँ, टाइप नहीं हुआ ना, ये बुलिश ब्रेकर ब्लॉक बन गया ना ब्रदर। भाई एसएल देखो कहाँ रखते वहां पर? देखो बुलिश ब्रेकर ब्लॉक तो कुछ इस टाइप से बनता है ना, ऐसा। हाँ, ये पिछले वाले को टाइप नहीं किया। अब देखो यहाँ पे, अब देखो वहां पे जो मैंने पिक्चर बनाई थी वहां पे देखो, समझ रहे हो, यहाँ पे कोई भी एक ऐसा वो है क्या जो लेके गया मार्केट, तो फुल बैक ठीक ही है, नहीं है ना पीछे देखो कोई लेग में। सारे के सारे ऐसे समझो,
अरे इसमें भाई स्विंग मार्क हाँ। करना अभी, इसमें 15 मिनट में है नहीं ना स्विंग कोई भी अभी। कौन सा स्विंग मार्क करूँ इसमें अपना कल के लिए, आईडीएम के लिए? हाँ आईडीएम के लिए कोई स्विंग नहीं है अभी तो। आप शिफ्ट करो टाइम फ्रेम और फिर देखो। अच्छा ठीक। टाइम फ्रेम शिफ्ट करके देखूंगा तो मुझे दिखेगा अभी जो आपका है वो अभी कहीं पर नहीं है, वो आपका सबसे नीचे में है अभी, ठीक है। यहाँ तो पर कल है यहाँ अभी पे आपका टैप जो करूँ, स्विंग। टैप करने आएगा मुझे लग रहा है कल। अरे वो मैं अभी आपको वीडियो बना के बता दूंगा, देख लेना। भाई परेशान नहीं होना, टेंशन मत लो। अभी भी दे सकते हो थोड़ा बहुत ज्ञान, ऐसे तो नहीं। ऑपरेटर भाई अभी तो ऑपरेटर भाई डिसाइड करेंगे कि लाना है कि नहीं लाना है। अच्छा अभी फोन पे बात हुई है ऑपरेटर से। नीरज भाई अभी तो डिसाइड भाई करेंगे लाना है कि नहीं रुको लाना रुको नहीं। रुको 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 रुको, रिकॉर्डिंग ऑफ करने के फिर से एंड कर दूं। भाई देखो ये था आपका फ्रैक्टल स्ट्रक्चर, ठीक है। ध्यान से देखना, प्रैक्टिस कर लेना, एंड जो भी डाउट है मुझे पूछ लेना, ठीक है। तो